मैं सौरमंडल हूँ, आकाश गंगा के साथ अनंत आकाश में अनंत काल से गतिशील हूँ। अखंड रश्मियों से भरपूर सूर्य के नेतृत्व में हमारे ग्रह उपग्रह नियति के नियंत्रण में लगे हैं। बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, चंद्र की सत्ता का अनुभव आपने किया होगा। राहु केतु के चक्रव्यूह में फंसने और उससे बाहर निकलने का भी संभवतः आपका तजुर्बा होगा। लेकिन हमारे परिवार के जिस सदस्य ने आपको सबसे अधिक प्यार दिया है, उसका नाम है पृथ्वी। उस पृथ्वी पर आजकल मेरा ध्यान लगा है परम पवित्र तीर्थ स्थल उज्जैनी पर, जहां सिंहस्थ का अमृत स्नान, कुंभ स्नान 12 साल बाद एक बार फिर शुरू हो चुका है। क्योंकि मेरे सबसे विराट ग्रह बृहस्पति का सिंह राशि में और सूर्य का मेष राशि में योग का संयोग बन रहा है। जानते हैं, यहाँ पधारे श्रेष्ठ स्नानार्थियों में भी सबकी नजरें टिकी हैं नागा धर्म योद्धाओं पर। नागा साधु तपस्या करना चाहते हैं, सर्व त्याग करते हैं, किसी इच्छा नहीं रहती, सर्व इच्छा का नाश हो जाता है और स्वयं पता नहीं मस्ती में रहते हैं और आनंद लुटते हैं। नागा लोग घोड़े पर सवार हो गए हैं और नागा लोग पैदल चलेंगे। बाकी हाथी घोड़ा करीब 60 घोड़े हैं, 11 हाथियां हैं। महाकाल की कृपा ऐसी है, चमत्कारी कृपा है, उनके दरबार में ऐसा हो रहा है। 12 साल के बाद हम लोग फिर वापस आए। ये सिंहस्थ महाकुंभ है और ये कुंभों की जो हमारी परंपरा है अति प्राचीन है, अति सनातन है। जब सिंहस्थ उज्जैन में लगता है तो 80 करोड़ देवी देवता आदर्श रूप से यहाँ वास करते हैं। ऐसी मानता परंपरा है, वो तो करते भी हैं। हम लोग साधु महात्मा आकर के उनका नमन करते हैं, तब करते हैं, जब करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। क्षिप्रा के तट पर, जिसे कि मोक्षदायिनी कहा जाता है, क्षिप्रा के तट पर तमाम अखाड़ों के लोग दर्शन करने के लिए मौजूद हैं, मां क्षिप्रा में स्नान करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि मां क्षिप्रा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। और क्षिप्रा के तट पर यहां पर मौजूद हैं, सूरज की पौ भी फटी नहीं है, उसके पहले क्षिप्रा के तट पर यहां पर तमाम अखाड़ों के साधु संत पहुंच चुके हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। और जो सबसे खास बात है आज के दिन की, जो कि 12 साल बाद आता है, 12 साल बाद यहाँ पर क्षिप्रा के तट पर अखाड़ों के संत, अखाड़ों के साधु और महामंडलेश्वर आप देख सकते हैं कि दर्शन किए जा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, ये अविस्मरणीय दृश्य है, ये अतुल्य दृश्य है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक के बाद एक तमाम साधु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और कुंभ में स्नान का महत्व क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुंभ में स्नान का महत्व क्या है। उज्जैन में मेष राशि में सूर्य, सिंह राशि में गुरु से और महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सहस्त्र कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटिः कुंभ स्नानेन तत्फलम अश्वमेघ सहस्राणि वाजवेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूम्यः कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी कि कुंभ में किए गए एक स्नान का फल कार्तिक मास में किए गए 1000 स्नान, माघ मास में किए गए 100 स्नान एवं वैशाख मास में नर्मदा में किए गए करोड़ों स्नानों के बराबर होता है।
जिनकी उपस्थिति मात्र से तीर्थ महातीर्थ बन जाते हैं, वैसे नागा संत धर्म योद्धा जब गगनभेदी जयकारों के साथ सिंहस्थ स्नान के लिए क्षिप्रा के तट पर अग्रसर होते हैं, तब लगता है कि बिजली की स्फूर्ति इनके तन में समा गई है। भक्ति की तरंगे महान नृत्य करने लगी हैं। क्षिप्रा के पुण्य प्रसूत तट शुभता से स्पंदित हो गए हैं और आम श्रद्धालु स्तंभित। इन्हें देखते ही एक ही साथ उत्ताल श्रद्धा और भय का योग बन जाता है। ये वो धर्म योद्धा हैं जिनके कदम पड़ते ही शमशान भी थर्रा उठता है, जिनके अदम्य साहस के सामने काल भी महाकाल की गुहार लगाने लगता है। भारत भूमि को धन्य करने वाले ऐसे त्याग के तपस्वियों के समक्ष विभूति यानी राख सबसे कीमती आभूषण बन जाती है। देखिए ना, इन धर्म योद्धाओं का स्पर्श पाकर उज्जैनी के पवन का मन भी सुरभित हो गया है और क्षिप्रा फूले नहीं समा रही है। शिव 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 आयते अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आयते अनंत शिव। महाकाल की नगरी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में अमृत समेटे क्षिप्रा में प्रथम स्नान का सौभाग्य नागा धर्म योद्धाओं को ही मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि रुद्र रूप में रुद्राक्ष की मालाओं से लैस इन संतों के पवित्र संकल्प और त्याग तप से क्षिप्रा का जल और अधिक निर्मल और मोक्षदायक हो जाता है। शिव 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 शिव। मैं सौरमंडल हूं, इसलिए मुझे पता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत घट के लिए देव दानव के बीच कैसे कलश युद्ध हुआ था। अमृत कुंभ। अमृत कुंभ को देखते ही देवता और दानव दोनों से प्राप्त करने के लिए झपट पड़े। मेरे सौरमंडल के सदस्य चंद्रमा ने घट से अमृत छलकने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों द्वारा घट के अपहरण से और शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की थी। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवों को अमृत पान कराया था। तब हमारे सौरमंडल के ही राहु केतु ने सूर्य चंद्र के छद्म रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। कुंभ में भी कलयुगी राहु केतु छद्म वेश में विघ्न उत्पन्न न कर सके, इसलिए भी तप शूरवीर नागा धर्म योद्धा महाकुंभ में सबसे पहले अमृत स्नान कर धर्म ध्वज को स्थापित करते रहे हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदिगुरु शंकराचार्य ने रखी। असल में पौराणिक कालों में आपने सुना भी होगा कि न जाने कितने ऐसे मठ और मंदिर थे जिन्हें विदेशी अतिक्रमणकारियों ने लूटा। शंकराचार्य जी ने उनकी रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की और उन अखाड़ों में कई साधु संत और नागा मौजूद रहे। उनका काम धर्म और संस्कृति को बढ़ाना ही नहीं बल्कि धर्म योद्धा के तौर पर थे। धर्म योद्धा के तौर पर उन्होंने धर्म नगरियों की रक्षा भी की और भारतीय संस्कृति को बचाया भी। जब सन 1757 में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण कर दिया, तब 40,000 नागा साधुओं ने अब्दाली सेना को खदेड़कर गोकुल की रक्षा की थी। इतिहास गवाह है कि महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को सनातन धर्म विरोधी आक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कर
अपने संकल्प को साकार कर दिया था। लेकिन भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया है। फिर भी सनातन धर्म के अखाड़े सेना के रेजिमेंट की शौर्य शैली में सदियों से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पूर्व ही खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है, ताकि इस जीवन का मोह शेष न रहे और अगले जीवन के लिए कोई अनुष्ठान छूट न जाए। नागा बनने के अनेक विधानों कर्मकांडों में सबसे पहले करना पड़ता है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। वस्त्रों का त्याग कर भगवान के भजन मंत्र में लीन रहकर भस्म रुद्राक्षधारी नागा धर्म योद्धा सनातन धर्म की रक्षा संपूर्ण समर्पण के साथ करते हैं। सारी वासनाओं इच्छाओं से मुक्त होकर धरती पर सोना और दिन रात में एक बार भोजन करना इनकी दिव्य परंपरा है। वर्तमान में भारत में नागा साधुओं के अपने अपने अखाड़े होते हैं। वैसे तो अपने अपने अखाड़ों के अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ अखाड़ों के नियम बहुत ही सामान्य होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। लेकिन नागा बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए एक कठिन तपस्या करनी होती है, उसके कठिन नियम होते हैं। क्या वो नियम होते हैं? हमारे साथ कुछ नागा साधु हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। उज्जैन नगरी में बड़ा कठिन होता है नागाओं की साधना, उनके नियम किस तरह के नियम होते हैं? वो तो अपने अखाड़े में जैसे चलता है परिवार के थ्रू, जैसे अभी हमारा जूना अखाड़ा है 14 मड़ी है, बराबर है। और हम लोग जब नागा बनते हैं तो टनी में जाके ध्वजा के नीचे हमारे जो कार्य होता है उससे हम संपन्न रख के हम फिर अपने कपड़े निकाल के हम नागा बनते हैं। और उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो परिवार बढ़ाना होता है। जैसे अभी हमारे गुरु है, गुरु के भी गुरु दादा गुरु होते हैं, ये सब साथ लेके चलते हैं। और जब कुंभ में आवे तो सब पूरा परिवार हम लोग एक साथ बैठते हैं और सबका मौज लेते हैं और शाही स्नान करते हैं। 3 बार शाही स्नान होती है। आज जो शाही स्नान हुई है 22 की, वो बहुत आनंदमय हुई है और सबको मौज आवे, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान से भी हम यही करते हैं कि सब लोग आगे बढ़े और अच्छा शुभ रहे। उज्जैन की सफलता कि हम प्रयास करते हैं कि घर परिवार को त्यागने के बाद कड़े नियमों का पालन करना, क्या क्या त्याग करना पड़ता है बाबा? सब कुछ त्याग करना, सब A to Z, घर बाहर पूरा फैमिली को पूरा छोड़ने के बाद सब घर परिवार, वस्त्रों का त्याग करना, एक वक्त का खाना खाना, जमीन पर ही सोना, किस तरह के जो नियम है कठिन नागा साधुओं के। नागा साधु तपस्या करना चाहते हैं, सर्व त्याग करते हैं, किसी इच्छा नहीं रहती, सर्व इच्छा का नाश हो जाता है और स्वयं पता नहीं मस्ती में रहते हैं और आनंद लुटते हैं। इतना ही नहीं, ये हमेशा बस्ती से बाहर निवास करते हैं, सिर्फ सन्यासी को ही प्रणाम करते हैं। निंदा करना इनके लिए पूरी तरह वर्जित है और परोपकार इनका मूल मंत्र है। नागाओं को कठिन परीक्षाओं से गुजारते हुए सेना शैली में ज्यादा समर्पित तपस्वी धर्मयोद्धा बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें आम दुनिया से अलग और अनुपमेय बनना होता है। नागा बनने में 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। सबसे पहले इनकी की जाती है सांस्कारिक जांच पड़ताल। जांच पड़ताल में सफल व्यक्ति की ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इनके गुरु नियुक्त कर और इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि प्रदान कर इन्हें बनाया जाता है महापुरुष। महापुरुष बनने के बाद इन्हें दी जाती है अवधूत की दीक्षा और अखाड़े के पुरोहित की मदद से ये अपनी मृत्यु के पहले ही अपना श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण कर दैहिक, पारिवारिक, सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। तब आती है सबसे कठिन घड़ी। 24 घंटे ये अखाड़े के ध्वज के नीचे उपवास करते हुए खड़े रहते हैं। तब अखाड़े के साधु मंत्रों के साथ झटके देकर इनके लिंग को निष्क्रिय कर देते हैं। इस तरह शरीर को थर्रा देने वाली अत्यंत कठिन प्रक्रियाओं में सफल होकर बना जाता है नागा संत साधु।
धर्म योद्धा, जो अपनी योग्यता के अनुसार पदोन्नति भी पाते हैं और महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों पर विराजमान होते हैं, मगर सिर्फ सेवा भाव से और अखाड़ों के गौरव और लक्ष्य को बनाए रखने के लिए। कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इन्हें भी धर्म रक्षा के लिए समर्पण करने में आनंद आता है। ये भी जीवन की उन्नति और आत्मा की शांति की प्रबल चाहत समेटे धर्म ध्वज की रक्षा में तैनात हो जाती हैं। क्षिप्रा के तट पर शाही स्नान करने के बाद तमाम महामंडलेश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनीता नंदगिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, क्षिप्रा के तट पर स्नान करने के बाद 12 साल बाद ये आता है मौका, कैसा अनुभव कर रहे हैं और इससे क्या प्राप्त हुआ? इससे आत्मा को शांति मिलती है। कोई हमसे अपराध पाप हो गया हो वो स्नान करने से धुल जाता है और हमारे मन में चेतन शक्ति बढ़ती है। विश्व के लिए, देश के लिए क्या अपील? देश के लिए भी ये सर्व का भला है। जहाँ पे जो लोग देखो, ये बच्चे हैं, जहाँ कोई भी है, कई किस्म के पाप होते हैं। पापों का कोई जरूरी नहीं किसी का कत्ल किया जाए तो पाप होता है। पाप वैसे भी पाप होता है। झूठ बोलना वो भी पाप होता है। किसी के साथ अपराध करना, किसी को सताना वो भी पाप होता है। ऐसे पाप बच्चों से हो जाते हैं। तो ऐसी नदियों में स्नान करने से सबकी आत्मा को शांति। आजकल कई अखाड़ों में विदेशी महिलाओं की संख्या काफी है। महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे प्रायः समान ही हैं। हाँ, महिला नागा साधुओं को पीले या गेरुए वस्त्र पहनने पड़ते हैं। कुंभ में भी इन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। धर्म योद्धाओं और अखाड़ों की सोच आदि शंकराचार्य की मानी जाती है, जिन्होंने ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में ही सनातन धर्म की दिव्यता को पुनः सुदृढ़ करने का श्री गणेश कर दिया था। कुछ विद्वान आदि शंकर को 8वीं शताब्दी का मानते हैं। आदि शंकर के सिद्धांत रथ पर सवार नागा धर्म योद्धा अपने अखाड़े में रहते हैं, जो उनके लिए धर्म छावनी की तरह होते हैं। इस समय भारत में मुख्य रूप से 13 अखाड़े धर्म ध्वज को थामे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है श्री आह्वान अखाड़ा, जिसकी स्थापना सन 547 में ही हो गई थी। इसे सन 1603 में पुनः संयोजित संगठित किया गया। सन 646 में श्री अटल अखाड़ा, 769 में श्री महानिर्माण अखाड़ा, 856 में श्री आनंद अखाड़ा, 866 में श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, 904 में श्री निरंजनी अखाड़ा, 1136 में श्री पंचाग्नि अखाड़ा, 1156 में श्री जूना अखाड़ा, 1595 में श्री वैष्णव अखाड़ा, 1720 में श्री निर्मोही अखाड़ा, 1768 में श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, 1846 में श्री उदासीन नया अखाड़ा और 1856 में निर्मल पंचायती अखाड़ा की स्थापना सनातनी धर्म योद्धाओं ने की। इन अखाड़ों के अपने अपने केंद्र हैं और इनकी शाखाएं देश विदेश में फैली हैं। उन जगहों में विशिष्ट हैं काशी, हरिद्वार, कनखल, प्रयाग, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, उदयपुर, दारागंज, भदैनी, साहेबगंज, मुल्तान, चेन्नई और नेपाल। 2016 के सिंहस्थ उज्जैन में किन्नरों ने भी अपने अखाड़े की उपस्थिति पेशवाई के जरिए पेश की है। उज्जैन के महाकुंभ में एक खास बात यह देखी गई कि इस महाकुंभ में अब तक
अब से पहले जितने भी महाकुंभ हुए वहां पर 13 अखाड़े थे, लेकिन इस बार खास बात है कि अखाड़ों की संख्या 14 हो गई है और यहाँ पर किन्नर समुदाय ने भी अपना अखाड़ा स्थापित किया है। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या जरूरत आन पड़ी और इसकी क्या महत्वता है। आप ये बताइए कि किन्नर अखाड़े के तौर पर 14वें अखाड़े के रूप में आप लोगों ने स्थापना की है, इसकी क्या मान्यता है और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि इतने साल से तो हम किन्नर को समाज ने और धर्म ने अलग से रखा था, और आरक्षण के बाद तो पता चला कि हाँ हम इसी धर्म के और इसी समाज के हैं, जिस समाज से सब पैदा हुए हैं। तो हमें लगा कि हमें भी सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। वैसे किन्नर तो सनातन धर्म से जुड़े बचपन से ही होते हैं, लेकिन स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हम लोग हमेशा दूर रहे हैं। सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था, तो आज वो मौका हमें मिला है और हमें पूरा मौका है कि हम आज सनातन धर्म के साथ चलें। चलिए, आप बताइए कि तमाम जितने भी अखाड़े हैं उन अखाड़ों को आपत्ति रही है और वो हमेशा विरोध करते रहे, उसके बावजूद भी आज आपने 14वें अखाड़े के तौर पर अपनी स्थापना की। और आप लोगों को ये भी कहना है कि सनातन धर्म में आप लोगों ने आप लोगों को भगवान शिव ने उपनेता का उपदेव का दर्जा दिया। जय श्री महाकाल जी। जरूर, वाद विवाद तो हर जगह रहता है। वो 13 अखाड़े हैं, हमारे ही भाई है, ठीक है। 14वां अखाड़ा हम भी उनके भाई हैं। और शिव अर्धनारेश्वर का भी रूप माना जाता है, वही हम हैं। शिव जो है वो अर्धनारेश्वर का भी रूप माना जाता है, वही हम हैं। हम भी तो किन्नर हैं, उपदेवता ही है। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर, नर नारी पशु पक्षी। 13 अखाड़ों के बाद 14 अखाड़े के तौर पे आपकी स्थापना उज्जैन में, सिंहस्थ में, क्या कहते हैं? जय महाकाल। 13 अखाड़ों के बाद 14वें अखाड़े की हमारी स्थापना, यह एक भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा सिंहस्थ पर्व आया है। और यहाँ 14 अखाड़ों के मतलब 13 अखाड़ों को मिलकर एक 14 अखाड़ा किन्नरों का स्थापित हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है और हम सनातन धर्म से अलग नहीं हैं। सिर्फ ऐसी लोगों के समाज की मान्यता हो गई थी कि किन्नर अलग होते हैं, किन्नर अलग होते हैं, किन्नर अलग होते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हमने जो पहल की है, जो सनातन धर्म की जो गंगा बह रही है, शिप्रा जी बह रही है, उसमें हम डुबकी लगाने यहाँ पे आए हैं। तो हम सनातन धर्म से ही है और सनातन धर्म से ही जिंदगी भर रहेंगे। तो कुल मिलाकर किन्नरों ने भी ये साफ तौर पर बता दिया है कि सनातन धर्म में उनकी आस्था है और सनातन धर्म में वो पूरी तरह से अभिभूत हैं। और यही कारण है कि 13वें अखाड़े के बाद 14वें अखाड़ा यानी कि किन्नर अखाड़ा के तौर पर उपस्थिति दर्ज कर दी गई है। और यकीन मानिए, उज्जैन की नगरी में इस अखाड़े की जो पेशवाई हुई है उसमें जन समुदाय ने खुलकर इन किन्नर समुदाय का, इन अखाड़ों का और इनकी पेशवाई का स्वागत भी किया। नागा संत और श्रृंगार करें, यकीन नहीं होता, लेकिन है ये हकीकत। कुछ नागा साधु ये भी मानते हैं कि ये 52 तरह के श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार बाबा नागाओं का कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी विदेश सामग्री लगती है? कोई भस्मी का श्रृंगार करता है, कोई मालाओं का, रुद्राक्ष की मालाओं पहनते हैं, कोई 1008 रुद्राक्ष पहनता है, कोई जितनी जैसी इच्छा उनकी। फूलों का श्रृंगार होता है। मेन तो बाबा को, नागा बाबा का भस्मी का श्रृंगार है। मतलब साधु जो है भस्मी श्रृंगार करते हैं, चंद्र का, चंदन का श्रृंगार करते हैं। बहुत श्रृंगार है ना, साधु के 52 श्रृंगार होते। साधु का एक श्रृंगार नहीं होते। जैसे औरत के 16 श्रृंगार होते, वैसे साधु का 52 श्रृंगार होते। अब 52 श्रृंगार में से उसमें चंदन का है, भभूति का है, चंद्रमा का है, जटाओं का श्रृंगार है, अपनी साधु की वेशभूषा का श्रृंगार है, रुद्राक्ष धारण करने का श्रृंगार है, कोई टाटंबरी का श्रृंगार, खाली टाटी पहनते। मतलब सबका जो जैसा संतवृत्ति है, कोई है लाखी, कोई है खाकी, कोई हर प्रकार के संत वेशभूषा होती। कैसे कैसे करते हैं श्रृंगार में, क्या क्या चीजें आपको लगती हैं? सर्वप्रथम भस्म, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भस्म तो होना जरूरी है, यही श्रृंगार है। चंद्रमा, त्रिशूल, माला। सच पूछिए तो नागा साधु सजने के लिए श्रृंगार नहीं करते हैं, बल्कि भक्ति समर्पण को प्रबल बनाए रखने के लिए और अपनी काया को माया से मुक्त रखने के लिए शुभ स्वरूप बनाए रखते हैं।
इनके श्रृंगार के स्वरूप मुख्य रूप से भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, लंगोट, तलवार, त्रिशूल, चिमटे, रत्न, दाढ़ी, मूंछ और जटाओं के रूप में देखे जा सकते हैं। दिन रात जलती धुनी और धर्म की धुन में लगे रहना, मंत्र का नियमित जप करना इनकी दिनचर्या है, धर्मचर्या है। चिलम के धुएं को सांसों के सहारे अपने भीतर समा लेना इनके लिए नशा नहीं, मस्ती है। मस्ती में नागा संत संगीत का भी आनंद लेते हैं। संगीत की लय पर उछल पड़ना और धर्म की ताल पर समर्पित रहना इनका स्वभाव बन जाता है। कुंभ में तो ये अपने हठ योग से भी श्रद्धालुओं को हतप्रभ कर देते हैं। जब भी ये पवित्र कुंभ नगरी में आते हैं, तब इनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने में महिला श्रद्धालु भी नहीं हिचकती हैं। 2016 के सिंहस्थ में कुछ नागा संत मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करते नजर आए हैं। इनके जीवन में भले ही अद्भुत रंग दिखते हैं, लेकिन इनका जीवन बड़ी बड़ी कठिनाइयों के साथ ही आगे बढ़ता है। कुंभ में ये अमृत स्नान के लिए पधारते हैं, फिर भी यहाँ भी इनकी साधना विश्राम नहीं लेती है। मैं सौरमंडल हूं, मैं सदियों से देख रहा हूं, कम से कम साधन में बड़े से बड़ा सुख पाना, निर्भय जीवन जीना और परमार्थ के लिए समर्पित होकर जीना ही इन धर्म योद्धाओं के लिए सनातन सार है। इन नागा धर्म योद्धाओं के समर्पण पर किसी को संदेह नहीं होता है, क्योंकि जब ये परिवार सुख सुविधा ऐश्वर्य काम नाम सबका त्याग कर देते हैं, तभी इनके भव्य भाल पर स्थित जटाओं की पर्वतमाला से धर्म गंगा प्रवाहित हो पाती है। तो आपने देखी और समझी नागाओं की कहानी, नागाओं का जीवन कितना कठिन होता है। बहुत ही तपस्या और तप के साथ ये नागा बनते हैं। लेकिन जैसा कि शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में लिखा है कि ये सिर्फ नागा नहीं, ये सिर्फ बाबा नहीं, बल्कि धर्म योद्धा हैं। और जब जब धर्म नगरी पर, संस्कृति पर संकट आया है, इन्हीं नागाओं ने अपने युद्ध के जरिए, अपने बाहुबल के जरिए, अपने शास्त्रों के जरिए देश को बचाने की कोशिश की है, धर्म नगरी को और संस्कृति को बचाने की कोशिश की है। महापर्व, महाकुंभ खत्म होते ही ये तमाम बाबा और नागा वापस अपने अपने मठ और अखाड़ों में चले जाते हैं जंगलों की ओर। इस समय उज्जैन से कैमरामैन इमरान के साथ मनोज।